जो नमस्कार आप सभी को हाथ जोड़कर, चूंकि आप लोग इस लायक समझे हैं कि पुनः आप लोगों को वीडियो देखने के लिए आए हैं। जो लोग पहली बार आए हैं पहले अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। जो लोग दोबारा आए उनको तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जो लोग पहले बार भी आए हैं उनका दिल जीत लेंगे और पुनः वह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों को, जिस तरह से पिछले वीडियो दिए थे आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं दिल खोल के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरआरबी एएलपी 2025 की। जो लोग बिल्कुल बिगनिंग यानी कि जो लोग जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, सर अभी तक हमने कोई कंपटीशन नहीं दिया, डिप्लोमा क्लियर हुआ यानी कि कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल उन सभी लोगों के लिए बिल्कुल बिगनर से है। एक एक करके समझाएंगे और यहाँ पे कोई हम जो है कि आप लोगों को अपना 2 बार का एएलपी का एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस, साथ में और सारे गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करने का और देने का अपना एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों के साथ में साझा करेंगे कि आखिर किस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तो सफलता बहुत ही जल्द आप लोगों को भी मिल जाएगी। ठीक है, जितना हमें लेट लगा लेकिन आप लोगों को लेट नहीं लगेगा, उम्मीद करते हैं कि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरआरबी एएलपी 2025। एएलपी आप लोग जान रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ड्राइवर बनने का अवसर। ठीक है, तो जिसमें कि वैकेंसी आप लोगों को पता है कि 9,900 है, भीड़ ज़्यादा है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि सर हम पहली बार बैठ रहे हैं, तो भैया यहाँ पर बहुत अच्छा आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए कैसे अच्छा कर पाइएगा। सर बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। ठीक है सर, 1 बार दिए 2 बार दिए लेकिन फिर मन कर रहा है बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो जीरो से शुरुआत करने के लिए आपके पास क्या क्या होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप तुरंत जो है कि एक पेन पेपर निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखिएगा, देखिए सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ से अगर आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से कैसे शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ से कहा गया है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, लेकिन विथ बेस्ट गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस के साथ में अगर आप पढ़िएगा तो सेल्फ स्टडी की देगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिलेबस होता है बहुत बड़ा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सारा चीज़ को फॉलो करते हुए चलिएगा तो कम समय में जल्दी सफलताएं मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम लोग ये नहीं कहते कि ऊपर ऊपर, तो उसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, आजकल हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, यानी कि स्मार्ट वर्क करते रहिएगा तो जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है, इसलिए तो सबसे पहले देखिए कि आप अगर जीरो से शुरुआत करते हैं तो सिलेबस सारा चीज़ का दिया हुआ रहता है। सबसे पहले सिलेबस को हार्ड कॉपी में प्रिंट करके रख लीजिए। जो ये हार्ड कॉपी में प्रिंट करेंगे तो कहीं ना कहीं पीडीएफ से देखते देखते मन उब जाता है, नोटिफिकेशन आता है, लोग भटक जाते हैं। लेकिन आपका काम क्या रहेगा, जो हार्ड कॉपी रहेगा आपके टेबल पे रखा हुआ रहेगा, जैसा कि मेरा भी रखा हुआ है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी जो ही रखा हुआ रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है अच्छे से क्या कीजिए, पूरे सिलेबस को देखिए। क्या करिए, अच्छे से सिलेबस को देखिए, यानी कि सिलेबस को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए, कम से कम जो है कि अगर सिलेबस की आपका 80 यानी कि 40% कहिए काम यहीं पे आपका हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हाँ कि क्या क्या जो है कि सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन सब्जेक्ट मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए हमको, क्या क्या मतलब छोड़ना चाहिए, सब चीज़ यहाँ से समझ आपको आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ज़्यादा नहीं समझ में आया लेकिन फिर भी जो है कि हम आपको बता रहे हैं तो कैसे आएगा समझ में, वो चीज़ आपको हम बता देते हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है कि बच्चे लोग पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन देखिए एक चीज़ है कि आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि स्टेजेस जो है उसका वो समझ में आना चाहिए। बच्चे लोग इससे भी घबरा जाते हैं, सोचते हैं इसका क्या वो एग्ज़ाम है, क्या है, किसके बाद क्या है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपको, ये 5-10-15 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए उस सबसे पहला चीज़ है इसको समझ लीजिएगा। तो उसके बाद पढ़ाई तो होता रहेगा, इसके बाद तो हम लोग पढ़ते रहेंगे। सबसे पहला चीज़ है CBT 1। देखिए कि यहाँ से स्टेज आपको, अगर आप ALP बनना चाहते हैं तो कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यानी कि आपको जो है टोटल 5 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। कितना स्टेज से गुजरना पड़ेगा? 5 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। यानी कि स्टेज 1 जिसमें हम लोगों का होता है CBT 1। CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ फुल फॉर्म लिखना आपको भूल गए लेकिन लिख देते हैं। क्या होता है भैया? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसको सीधा सीधे मान लीजिए पेपर क्या होता है, मान लीजिए नहीं पेपर आपका ऑनलाइन होता है। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। तो कहिएगा कि सर मेरे पास तो लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है ना, कैसे क्या होगा, सारा चीज़ हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे, बस दिल थाम के रहिए। यानी कि पहला क्या होता है CBT 1 होता है, सेकेंड स्टेज में आपका CBT 2 होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये भी होता है। और ये जो हो गया आपका सेकेंड चरण, इसको प्री कह लीजिए, इसको मेंस कह लीजिए अगर इस भाषा में समझते हैं तो। ठीक है,
उसका तीसरा में जाइएगा तो CBAT होता है। ये क्या सर नया चीज़ सुनने के लिए मिल रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अगर इसको हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो अगर एक लाइन में आपको कहा जाए भैया इसको हम लोग साइको टेस्ट कहते हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ आते सर साइको कहते हैं, बिल्कुल ईजी, तब कोई दिक्कत नहीं होता। इस बार देखिए कि साइको जो है कि आपका ऑनलाइन हो गया, पहले जो है कि ऑफलाइन वगैरह होता था, लेकिन इस बार साइको ऑनलाइन हो गया, यानी कि बदलाव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा में ये जो है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV, और उसके बाद देखिए लास्ट में है मेडिकल एग्जामिनेशन ME। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो है कि इस पांचों स्टेज से गुजरना है, क्योंकि यहाँ से देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका A1 ग्रेड का होता है भैया, क्योंकि इसमें आप ट्रेन चलाइएगा तो A1 ग्रेड का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका थोड़ा सा अच्छे से चेक होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, इसी को ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोगों को इस दोनों पे दिमाग ज़्यादा नहीं खपत करना है, आपको मेन जो दिमाग खपत करना है 1, 2, 3, यानी कि इस तीनों स्टेज से गुजर गए तो लगभग इस दोनों स्टेज से गुजर ही जाते हैं। ठीक है, तो यानी आप लोग समझ गए कि कितना स्टेज, 5 स्टेज से गुजरना है, CBT 1, CBT 2, CBAT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। लेकिन मुख्य कहाँ है, 3 चीज़। तो इस 3 चीज़ में भी सबसे पहला जो आपको गुजरना है वह गुजरना है CBT 1 से। किससे गुजरना है, CBT 1 से। यह जो है कि आपको मेरिट लिस्ट में काम नहीं करेगा, यह सिर्फ हो गया विद्यार्थी को छांटने का तरीका, यानी कि ये फर्स्ट जो हो गया आपका भैया यहाँ हो गया क्वालिफाई। क्या हो गया, क्वालिफाई करिएगा तब जाके आप हकदार बनेंगे CBT 2 का, यानी कि CBT 2 दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये हो गया भीड़ कम करने का तरीका, सिंपल सी बात ये जान लीजिए। ठीक है, तो अब सर CBT 1 के लिए हम बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सर हम ALP ने हम JEE का भी कर रहे हैं, तो JEE का भी भैया पैटर्न लगभग सेम है, बस क्वेश्चन की मात्रा थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, बाकी सारा पैटर्न सेम है CBT 1 का खास करके। ठीक है, तो वो भी हम आपको जिक्र कर देंगे। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे CBT 1 के लिए। जो ही CBT 1 का एग्जाम होगा क्लियर हो जाएगा तो हम लोग CBT 2 की बातें करेंगे। लेकिन यहाँ से हम लोगों को जब प्रिपरेशन होगा CBT 2 को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि CBT 2 के लिए ज़्यादा समय मिलता नहीं है। ठीक है, वो हमारे ऊपर में है, कैसे कराएंगे सब चीज़ आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग डिटेल से बात करते हैं किसके लिए, यानी कि CBT 1 एग्जाम पैटर्न। यानी कि देखिए यहाँ पर लेटेस्ट हम यहाँ पे आपको लिखते हैं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, यानी कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उस चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ से जो है कि हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए मैथमेटिक्स को क्यों ऊपर रखें, क्योंकि हम बिहार बोर्ड वाले बच्चे का मैथ होता है भैया प्रिय होता है, इंटरेस्टेड, मज़ा आता है पढ़ने में, इसलिए हम हमेशा मैथ को ऊपर रखते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, हो सकता है आपको जनरल साइंस पढ़ने में मज़ा आता हो, किन्हीं को रीजनिंग पढ़ने में मज़ा आता हो, किन्हीं को जनरल अवेयरनेस पढ़ने में मज़ा आता हो, तो जिनको अपना इंटरेस्ट के अनुसार है। लेकिन बाकायदे में मेरा है मैथमेटिक्स, इसलिए मैथमेटिक्स को ऊपर में रखते हैं। ठीक है, देखिए तो मैथमेटिक्स से टोटल कितने सवाल आएंगे भैया, मैथमेटिक्स से आपके 20 सवाल होंगे। ठीक है, उसके सेकेंड दूसरा में जाइएगा सब्जेक्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड यहाँ पर रीजनिंग, इसको लोग जनरली रीजनिंग भी कहते हैं। लेकिन रीजनिंग से आपको भैया कितना सवाल मिलेंगे देखने के लिए, 25 यानी कि 25 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद तीसरे स्टेज में चलते हैं। तीसरे स्टेज में भैया जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपके 20 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। और चौथे में है जनरल अवेयरनेस, जिससे आपको 10 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। अगर इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल आपके CBT 1 में टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 75 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन जो है कि 1 मार्क्स का होता है, तो 71 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और यहाँ से टाइम जो आपको मिलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओनली 60 मिनट, यानी डैट इज़ 1 आवर आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया कि सर इतना हम लोगों ने समझ लिया कि मैथ में 20, रीजनिंग में 25, साइंस में 20, जनरल अवेयरनेस में 10, यानी कि 75। ये सारा चीज़ तो समझ गए। इसमें देखिए भैया नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या है भैया, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए आपको चलना है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो हम लिखे हैं, एक बात मीडियम को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसलिए रखे हैं क्योंकि बच्चे फॉर्म फिलअप करते समय गलती करते हैं। जैसे हमसे पिछले बार मिस्टेक हो गया, किसी में इंग्लिश मीडियम चुना गया, किसी के हिंदी। तो याद रखिएगा अगर आप जो है कि यहाँ फॉर्म भरते समय अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज़ किए हैं तो भैया आपका यानी कि क्वेश्चन जो है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही खुलेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
इसलिए अभी से तैयारी इंग्लिश में ही कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग हिंदी मीडियम पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, जो लोग हिंदी मीडियम पढ़े हैं उनको दोनों ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उनको सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। चूँकि इंग्लिश डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हो जाएगा, वहाँ से हिंदी आपको मौका मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे भी रिजल्ट गड़बड़ाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं नोट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखे हैं। अब देखिए एक चीज़ है, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे सर हम तो बहुत आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं और जिनको हम पे ट्रस्ट है, सिंपल सी बात है कि वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो नोट इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए सबसे पहला चीज़, अगर मानिए हम पढ़ा रहे या कोई भी बता रहा आपको, तो उस पर 100 आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, लेकिन वो जो गाइड कर रहे हैं उन पे चलना है, उनकी राहों को फॉलो करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है हम आपके साथ 1 घंटा पढ़ाएं, आधा घंटा बताएं, लेकिन आपको जो है कि जितना हम पढ़ाएं उसका 4 गुना आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको जल्दी सफल होना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम कीजिएगा, कंप्लीट सिलेबस। यानी कि अब देखिए कि सर हमारे पास तो इतना है, लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ सुने होंगे आप लोग कि अधकल गगरी छलकत जाए, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ए लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, यानी कि कम ज्ञान जो है कि ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन भैया इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहा जाए, 1 डे एग्जाम में खास करके आपके पास क्या होना चाहिए, लिटिल नॉलेज ही होना चाहिए, लेकिन सारे सब्जेक्ट में आपको होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान होना चाहिए सारे सब्जेक्ट में, और सारे टॉपिक का हल्का हल्का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप जो है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। कम से कम 75 सवाल हैं, हम नहीं कहते कि 75 में 75 बनाइए, 75 में अगर 50 प्लस भी जाता है तो बहुत है आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। तो कंप्लीट पहले सिलेबस को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना, लेकिन सारे चीज़ को पढ़ना है। उसके बाद देखिए जो ही कंप्लीट सिलेबस किए, तो उसके बाद जो है कि कंप्लीट सिलेबस तो ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है भैया, ओरिजिनल क्वेश्चन, अब तो ओरिजिनल क्वेश्चन अवेलेबल है, 2024 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, कम से कम पीछे मत जाइएगा, लेकिन अभी तत्काल में जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है फिलहाल में, उसके सारे प्रीवियस ईयर को एक बार देख लीजिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ आपके अंडरमाइंड आ जाएंगे। उसके बाद जब आप सिलेबस को कंप्लीट यानी करते जाएंगे, जैसे कि मानिए अब कंप्लीट जो सिलेबस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखिएगा, सेल्फ नोट्स। क्या लिखना भैया, SELF, सेल्फ नोट्स तैयार करना। इस चीज़ को याद रखिएगा, जितना जल्दी आप सिलेबस यानी कि सिलेबस को पढ़ते हुए अगर आप सेल्फ नोट्स तैयार जितना जल्दी कर लेते हैं, सफलता उतना जल्दी आपके करीब आ जाएगी। क्यों करीब आ जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है सिलेबस कीजिएगा, तो सिलेबस मानिए कि सर हम कंप्लीट सिलेबस किए, तो मानिए कि 200 पेज में मेरा पूरा कंप्लीट हो पाया, ठीक है। अब मानिए कि हमेशा तो 200 पेज नहीं पढ़िएगा, सेल्फ नोट्स जब लिखिएगा, हो सकता है कि आप छोटे छोटे टाइप में लिखिए, डायग्राम बना के लिखिए, अलग अलग तरीके से लिखिए, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, 200 पेज के जगह पे हो सकता है आपका कम नोट्स बनाए तो 50 पेज का बन गया, तो कि 150 पेज यहाँ से पढ़ने के लिए बच गया। उसके बाद और छोटा नोट्स हम लोग बनाएंगे, तो वो सारा चीज़ एक वीडियो में जिक्र करेंगे कि पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आप लोगों का, हम लोगों का, जो हम पढ़ते हैं जैसे फॉलो करते हैं वही चीज़ आपके साथ में शेयर करते हैं, बिल्कुल सच चीज़, ठीक है, झूठा नहीं बना के, जो चीज़ हम करते हैं वही चीज़ आपके साथ में शेयर करते हैं। तो सेल्फ नोट्स बनाना है, ठीक है, PYQ देखना है, कंप्लीट सिलेबस करना है, सेल्फ नोट्स तैयार करना है। और सेल्फ नोट्स जब तैयार कीजिएगा तो इसी को क्या करना है भैया, अगेन एंड अगेन रिवीजन करना है, और रिवीजन करके फिर कैसे नोट्स कम धीरे धीरे कम पेज में होगा वो भी हम बताएंगे, और आपको हम प्रूफ दिखाते चलेंगे कि हाँ हमने बनाया है, तब आपको बोल रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए RRB ALP 2025 का CBT 1 का सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। तो अब चलिए थोड़ा सा ब्रीफली दे देते हैं कि सर अगर हम RRB JEE का तैयारी करते हैं तो क्या यह काम आ पाएगा, क्या बिल्कुल काम आ पाएगा। तो देखिए आपको बता देते हैं, मैथ का जो है देखिए यहाँ 20 क्वेश्चन है ना, JEE में 30 क्वेश्चन आएगा मैथ का, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपको, रीजनिंग में भी आपका यहाँ से क्या क्या 25 सवाल आता है। रीजनिंग कितना आता भैया, यहाँ से 25 सवाल आते हैं। और लीजिए जनरल साइंस, तो जनरल साइंस के आपके 30 सवाल आते हैं।
देखिए यहाँ से कितना हो गया, जनरल साइंस के 30 सवाल आते हैं और बचा कितना जनरल अवेयरनेस, जोड़ लीजिए 30 30 60 60 25 85 और 15 सवाल जो है यहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स दोनों मिला के आते हैं। यानी कि जेई में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको टाइम मिलता है 90 मिनट का। तो उस पर भी जो है कि हम आगे बातें करेंगे आप लोगों से, ठीक है। उसके लिए जेई के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये हम लोगों का एएलपी का सिलेबस की समझ हो गई अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे कि यहाँ से हम लोगों को किस पे कितना मेहनत करना है। जैसे मानिए मैथ, देखिए स्कोरिंग क्या है, मैथ रीजनिंग और जनरल साइंस ये सभी हम लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो हम जो है कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे रात में 8 बजे। ये वीडियो आपको सुबह में 8 बजे मिलेगा, रात में 8 बजे आप लोगों को फिर से एक वीडियो मिलेगा। और तैयार रहिएगा, अपने मोबाइल में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना वीडियो आएगा दिल थाम के देखिएगा, वीडियो को फॉलो कीजिएगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। वो हम बोल के नहीं, आपको आएगा मज़ा। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट इसी तरह बना रहे और जल्द से अपने परिवार को जल्द से बड़ा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।